अस्सलामुअलैकुम। तो व्लॉग का स्टार्ट होता है चोरी किए हुए कार्ड से। पता नहीं क्यों हमारे घर के अंदर पार्क हुआ है, कोई बंदा जो है बहुत मेहनत से चुरा के लाया है और पता नहीं इस कार्ड का वो करेगा क्या। तो हाँ, कुछ भी उठा लेते हैं हम लोग, कुछ भी उठा लेते हैं हम अजनबी लोग, कुछ भी उठा लेते हैं, हमें कुछ भी देसी मिले। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो व्लॉग का स्टार्ट मैंने इस तरह किया कि मैंने दिखाया है आप लोगों को आज अपनायत। ऐसा लगा कि जैसे मैं कुछ अपनापन फील कर रहा हूँ कि गली में पानी खड़ा हुआ है और देखें कितना सारा पानी खड़ा हुआ है। तो बहुत अच्छा फील हुआ हमें व्लॉग के स्टार्ट में ही कि हमने जो है वो एक दरिया देखा जो कि हमारी ही गली में बह रहा था और बहुत अच्छे से बह रहा था। तो बड़ी अपनायत फील हुई मुझे भी, कैफ को भी, पठान को भी, क्योंकि उन्हें भी इंडिया में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं और हमें पाकिस्तान में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज आप हमें गाड़ी में नहीं देखेंगे, आज हम हमें ना शहाबुद्दीन के साथ देखेंगे ना इफ्तिखार भाई के साथ देखेंगे, आप हमें दोनों गाड़ियों में नहीं देखेंगे, आप हमें देखेंगे पैदल। तो आज हमने एक टारगेट सेट किया था, जो टारगेट मैं आपको दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी। ये मैं जूम कर रहा हूँ एक रेस्टोरेंट पे जो हमारे घर के पास है और हमारा हमेशा से ख्वाब रहा है कि हम यहाँ खाना खाएँ। ये वो जगह है जहाँ पर हमने क्रिकेट खेली है कई दफ़ा और बड़ा दिल होता है क्रिकेट खेलने का, लेकिन अब लड़के हैं नहीं तो हम क्रिकेट खेल नहीं पाते। तो आज जो है वो जुमेरात का दिन था। तो देखें यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो मक्के और मदीने जाने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ से मक्का और मदीना बहुत करीब है। तो समझ लें 60-80 रियाल में, मैक्सिमम 100-120 रियाल में जो है आप आराम से मक्का मदीना जा सकते हैं और अपनी जुम्मे की नमाज़ वहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए मैंने ये ATM दिखाया है, टू बी ऑनेस्ट। ये रोड पे इतने खुलेआम बंदा ATM कर रहा है। हाँ जी कराची वालों, क्या ख्याल है, कर सकते हो? तो इतने खुलेआम रोड पे ATM था और यहाँ पे हर जगह आपको एक चीज़ तो लाजमी मिलेगी और वो है कॉफ़ी शॉप। अब इस एक पंप पे दो तरह की कॉफ़ी शॉप है, एक ये है एक वो है, दो कॉफ़ी शॉप एक ही पंप पे। अब यहाँ देखे मैंने सोचा थोड़ा सा आर्टिस्टिक कैमरा एंगल लिया जाए, तो मैंने पानी की बोतल सेट की और वॉक किया है और उसके बाद मैं एडिट करना भूल गया कि किस तरह मैं भाग के अपना कैमरा वापस लेके आया। और ये वो कैमरा है जिससे हर बंदा डरता है, अमीर या गरीब, क्योंकि ये आपकी स्पीड को चेक करता है और जितनी भी स्पीड में भाग लो भाई ये आपको कैच कर लेगा। तो देखिए कुछ ये माहौल है हमारे घर के पास। जो स्ट्रीट है उसमें बहुत सारी शॉप्स हैं जो हमारे मतलब की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि या तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, वो रेस्टोरेंट भी और होटल भी या तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं या बिल्कुल भी किसी काम की नहीं है। तो ये वो दोनों चीज़ें, और ये होटल उनमें से एक है जो हम बाहर से ही देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। देखने में लग रहा है, हम कभी अंदर गए ही नहीं है, लेकिन ब्लैक कलर की बिल्डिंग और गोल्डन कलर का इंटीरियर हो तो फिर क्या बात है। हमें कुछ देसी रेस्टोरेंट भी दिखे, देसी ढाबे टाइप दिखे, तो हमने सोचा कि इसे वापसी में खाया जाएगा। तो आज का प्लान है लंबी वॉक का। आज हमने वॉक बाय पैर मतलब पाँव से हमने एक्सप्लोर करना है कि हमारे घर के पास का एरिया आखिर है कैसा। तो ये हमारे पाँव हैं, मैं और कैफ चड्डा पहने हुए हैं, पठान पूरी पैंट में है और हमने सोचा है कि आज इतनी वॉक कर लें कि मज़ा आ जाए। तो ये वो जगह है जहाँ से मैं सप्लीमेंट्स लेता हूँ, डॉक्टर न्यूट्रिशन, बड़ा ट्रस्टेड यहाँ पे जो ब्रांड है। ये था मेरे घर के पास अल-मज्द क्लब। ये एक स्पोर्ट्स क्लब है जहाँ पे आपको सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी। माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है स्पोर्ट्स को। तो ये देखिए हम जो जितने फ्रेश दिख रहे हैं, आपको व्लॉग के एंड में आपको शक्लें दिखेंगी ज़रूर। तो हम लोग जा रहे हैं तकरीबन, पता है कितने किलोमीटर, अंदाज़ा लगाएं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर नहीं, 14 किलोमीटर, मतलब 7 किलोमीटर हम जाएंगे और 7 किलोमीटर ही हम वापस आएंगे। अब ये 7 किलोमीटर का हिसाब क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो ये देखें ज़रा, कारपेट और कालीन की दुकान, ये जितना बड़ा आपको दिख रहा है ना, वीडियो में इतना दिख नहीं रहा, ये बहुत बड़े बड़े कारपेट हैं। बराबर वाली बिल्डिंग से इसके साइज़ का आइडिया लगाइए तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि यार इनके घर कितने बड़े होते होंगे यार। तो ये कुछ डेकोरेशन वगैरह, घर की चीज़ें वगैरह की भी शॉप्स जो हैं वो मेरे घर के पास हैं, तो हम उसे देख रहे हैं। देखें कितना खूबसूरत ये बेड वाला अरेंजमेंट इन्होंने दिखाया है कि आप भी ये कर सकते हो। मैंने माउथ पीस को मुंह में ले लिया था, पता नहीं क्यों।
तो ये कुछ चीज़ें थी। और उसके अलावा देखें तो यहाँ पे हम पहुँचते पहुँचते जद्दा आ गए लगता है। नहीं, इस दुकान का नाम था। फिर हमें एक गाड़ी दिखी और हमने वही देसी वाली हरकतें की, हमने गाड़ी के पास खड़े होकर पिक्चर्स भी ली हैं जो मैं लगा नहीं रहा, लेकिन पठान साहब देख रहे हैं ना, खड़े हो गए थे। फिर हमने सबसे इम्पोर्टेंट काम किया, क्योंकि लंबा चलने के बाद हमें हुई हाजत, और हाजत के लिए हमने ढूंढी एक जगह। और कितने चौड़े में कैब जा रहा है, जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ी मार्ट में जा रहा है। तो हमने भी सोचा कि थोड़ा मुंह हाथ धो लिया जाए जब तक कैब साहब जो है वो हाजत पूरी कर रहे हैं। हमने मुँह हाथ वगैरह धोया फ्रेश होने के लिए। अभी टोटल हम लोग 5 किलोमीटर चल चुके हैं। आपको पता है ये शॉप मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी यार। बच्चों के टॉयज़ देख के ना दिल एकदम खुश हो जाता है यार। पूरी इन्होंने शॉप्स बनाई हुई हैं इतनी बड़ी सिर्फ बच्चों के टॉयज़ के लिए, सिर्फ छोटे बच्चों के टॉयज़ के लिए। तो ये देखें, वॉक करते करते हम पहुंच गए हैं तकरीबन 7 किलोमीटर, और ये वो जगह है जो वॉकिंग के लिए। तो हमने सोचा कि 7 किलोमीटर वॉक करने के बाद तो अब वॉक नहीं कर सकते, तो हमने बस थोड़ा सा शॉर्ट लिए। ये पूरी लंबी सी इन्होंने जो है फुटपाथ बनाई है, जिस पे फैमिलीज़, बच्चे, बूढ़े, जवान सब जो है वो वॉक करते हैं। बहुत प्यारा सा इन्होंने एनवायरनमेंट बनाया है, लाइटिंग वाइटिंग की है कि आप आराम से यहाँ पे आके वॉक करें। लेकिन हम क्योंकि 7 किलोमीटर ऑलरेडी वॉक कर चुके थे, तो हमने सोचा कि अब वॉक का प्लान कैंसिल किया जाए। तो ये कुछ लेडीज़ के कपड़ों की दुकानें हैं जो कि बड़ी स्टाइलिश से लग रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाया जाए, क्योंकि मेरा व्लॉग जो है वो काफ़ी लेडीज़ भी देखती हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे कपड़े कैसे पहनते हैं। 7 किलोमीटर वॉक हमने किया है इस शॉप के लिए, और इस शॉप का नाम है 5 रियाल शॉप, मतलब 5 रियाल में और मैक्सिमम 11.5 रियाल में ये सारी चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ उठा लो, या तो वो 5 रियाल की होगी या वो 11.5 रियाल की होगी, बस इससे ज़्यादा का कुछ नहीं। ये सब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, कपड़े, ट्राउज़र, बच्चों की कैप, मोज़े, बर्तन, सब है। जो भी सोचोगे सब मिलेगा सिवाय सुकून के। बहुत ही डीप बात कर दी मैंने। तो कैब साहब को लेना था कुछ अच्छा सा शर्ट और ट्राउज़र, और मैं और पठान जो थे वो एक्शन तो ऐसे ही मार रहे थे कि हम बहुत कुछ लेने आए हैं, लेकिन लेना हमने कुछ भी नहीं था। लेकिन चीज़ें काफ़ी अच्छी सी, सर्दियों का स्टफ़ भी आया हुआ है 11.5 रियाल में, और ये सब 11.5 नहीं है, इनमें कुछ 5 रियाल की भी हैं और कुछ 11.5 रियाल की भी है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी सस्ती ये जगह है, और हर तरह की वैरायटी आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखें, बच्चों की भी है, बड़ों की भी है, कपड़ों के अलावा भी बहुत कुछ है भाई। स्कूल का सामान लेना हो, बर्तन लेना हो, घर का सामान लेना हो, सब कुछ मिलेगा। तो हमने की बहुत सारी शॉपिंग में क्या किया, कैफ ने लिया एक ट्राउज़र और एक शर्ट, और यहाँ पे ये पॉपकॉर्न वगैरह मिल रहे थे। दिल तो बहुत चाह रहा था, लेकिन गुर्बत, और हम 7 किलोमीटर चल के आए, तो हमने सोचा कि अभी कुछ ना खाया जाए, क्योंकि हमने सोचा है कि वापसी में खाएंगे। तो हम निकल गए बाहर के लिए, और इसी रास्ते में ये जो गाड़ी आ रही है पीछे, इस बंदे ने मुझे समझा सऊदी और मुझसे किया अरबी में पूछा कुछ, जिस पे मैंने इससे पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, तो उसने कहा पाकिस्तान। मैं कहा भाई हिंदी में वो उर्दू में बोलो, मुझे समझ आएगा। तो उसने कहा कि भाई तुम सऊदी लग रहे थे। ये एक तरह का कॉम्प्लीमेंट ही था मेरे लिए। तो ये बंदा था वो जिसने मुझे सऊदी समझा। तो ये कुछ शॉर्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आप मेरे कदम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मज़ेदार लचक के मैं चल रहा था व्लॉग के स्टार्ट में, तो अब आपको दिख रहा होगा 7 किलोमीटर के इफ़ेक्ट्स, क्योंकि हमारे पाँव जवाब दे चुके हैं। दिल चाह रहा था कि बस टैक्सी कराओ और निकलो यहाँ से। तो कैब साहब ने थोड़ा सा जो है, ये पता नहीं क्यों फिल्मी तरीके का मेरा व्लॉग लिया। रास्ते में हमें मिला जूस वाला, वो भी फ्रेश जूस। तो हमने सोचा कि फ़्रेश जूस ट्राई किया जाए। पहले सोचा कि मौसम्बी का पियेंगे, फिर सोचा कि आम का पियेंगे, सेब और कद्दू भी रखा हुआ था, तरबूज और खरबूजा। लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि हम पियेंगे मैंगो शेक। तो हमने मैंगो शेक इसको बोल दिया बंदे को, पता है कितने का, पूरा लस्सी के गिलास के बराबर का। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़े से शॉर्ट्स दुकान के अंदर के, लस्सी के गिलास के साइज़ का, सिर्फ़ और सिर्फ 6 रियाल में। इतना बड़ा वो मैंगो शेक था कि भाई ख़त्म नहीं हो रहा था। ये वीडियो में आपको साइज़ छोटा लग रहा है, ये अच्छा खासा तगड़ा साइज़ था। और फिर इन लोगों को मैंने बोला कैमरा बाहर लेके खड़े हो, मैं आपको सर्व करूँगा, क्योंकि सास भी कभी बहू है वाले स्टाइल में। लेकिन फिर मेरा इरादा बदल गया कि मैंने सोचा इतनी भूख तो लगी रही है, मैं तीनों लेके भाग जाता हूँ। और मैंने अपने छोटे छोटे कदमों से कोशिश भी की। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। लेकिन मुझे पता था कि मैं हार जाऊंगा। बहुत ही चीप किस्म की कोशिश। तो ये कुछ मैंगो शेक्स थे जो हम तीनों ने एक दूसरे के लिए ख़रीदे, क्योंकि हालत हो गई थी बैंड और चलना बहुत लंबा था। अब चलना था वापसी, और वापसी में हमें देखा है कि फुटपाथ पे बैठ के खाना खाया जा रहा है भाई।
पता नहीं ये कौन थे देसी, आई बेट ये देसी ही थे। लेकिन आप देखें मेन चौरंगी चौक पे बैठ गए भाई अपनी बोरी खोल के और खा रहे हैं ये दाल और रोटी। बीच चौक पे सब छोड़ दिया उन्होंने, माहौल वाल, घर वर, कमरा वमरा। और ये कुछ हालत है क्योंकि बीच में हम लोग रुक गए थे, मैं बहुत थक गया था। फिर हमने 7 किलोमीटर वॉक करने के बाद, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमने मंगाई चिकन कढ़ाई। तो आप देख सकते हैं कि कितनी हेल्दी हमने वॉक की फैट लॉस करने के लिए। और उसके बाद हमने ये तेल वाली कढ़ाई मंगाई। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और ये तेल में डूबी हुई मिर्चें मंगाई ताकि हम अपने पेट पूजा कर सकें। और वाकई कभी आएँ तो ज़रूर इस रेस्टोरेंट के खाना खाएं, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत किफ़ायती है। मे बी आई थिंक 28 रियाल हमारे लगे और टोटल। और हमने ये कुछ इस तरह से इसे खाते हैं। तली हुई मिर्चों को मैंने यूँ निचोड़ा मतलब तोड़ा आई ऐसे ही कुछ। उसके बाद इसमें मिलाई मैंने ये कढ़ाई और रायता, और वाह, आप देख के आप खुद समझ जाएं कि इसका टेस्ट कैसा होगा। तो मज़ा आ गया था। और ये मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं मैंने वीडियो की म्यूट कर दिया। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हम जो है टोटल 7 किलोमीटर वॉक करने के बाद अब घर जा रहे हैं। हालत हो गई है बैंड बज गया है हम सब का, और ये भड़कीला चड्डा पहना हुआ कैफ, और हम बस निकल चुके हैं अब घर के लिए। तो काइंडली व्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको व्लॉग अच्छा लग रहा है तो इससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं और व्लॉग्स अपलोड करूँ। सी यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।